4 प्रकार की तुष्टियाँ, ये भी उपासना में बाधक हैं। शरण वर्ण तुष्टि, भाग्य तुष्टि, काल तुष्टि और भगवत तुष्टि। कई बार उपासना के लिए लोगों को कहा जाए तो लोग कहते हैं अरे ठीक है भाई, समय आएगा जब सब कुछ हो जाएगा। कौन सा समय आएगा? किस समय की प्रतीक्षा में बैठे हो आप? ये समय की तुष्टि भक्त के लिए बाधक है। लोग कहते हैं भाग्य तुष्टि, अरे जब भाग्य में होगा तो भजन हो जाएगा। ये भजन में बाधक भाव है। तीसरा शरण वर्ण तुष्टि, अरे हम तो भगवान की शरण में, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम वाचिक शरणागति तो लेते हैं पर यथार्थ में हम शरणागत हैं कहाँ? शरणागत की क्या परिभाषा है? भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने 6 लक्षण बताए। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासः, गोप्तृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। हमारे इष्ट जो चाहते हैं वैसा ही संकल्प हमारे मन में आए। शरणागति ना कांच के महल जैसी है जिसको बनाने में बहुत समय लगता है लेकिन तोड़ने के लिए पत्थर की चोट बहुत है। अगर जरा सा भी इष्ट के प्रतिकूल विचार भी हमारे मन में आया, शरणागति का महल बिखर जाएगा। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, इष्ट जो चाहते हैं वैसा संकल्प उदित हो, इष्ट जो नहीं चाहते। अब ये शरणागति जिसमें भी आपको करनी है उसके लिए अर्थ अपने आप लगा लेना। गुरुजनों में शरणागति, यानी गुरु जैसा, गुरुजन जैसा चाहते हैं वैसा ही हमारा जीवन हो, और गुरुजन जो जीवन में हमारी बातें नहीं चाहते उनका संकल्प भी हमारे अंतःकरण में न आए। यदि आता है तो हम शरणागत नहीं हैं। वाचिक शरणागति, शाब्दिक शरणागति अलग है। हम शरण में, अरे हम तो आपकी शरण में थे, फिर ऐसा कैसे हो गया? अरे शरण में थे कब? शरण में थे कहाँ? शरण वर्ण तुष्टि, रक्षिष्यति इति विश्वास, ये हमारे रक्षक हैं ऐसा विश्वास हमारे मन में होना चाहिए। गोत्रप्त वर्णम, अपने गुरुजनों का इस तरह से वर्ण किया जाए, गुरु का या इष्ट का, कि अपने अंतःकरण की कोई भी बात उनसे छिपाई न जाए। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप माने जैसे जड़ वस्तु को फेंक दिया जाता है ना, कोई आपके पास कपड़ा है, रुमाल है, उसको फेंक दीजिए। वो आपसे पूछेगा नहीं कि आपने हमारी चोट का ख्याल नहीं किया, ऐसे कैसे आपने हमें फेंक दिया। आप धूल पोंछिए, मुंह पोंछिए, वो ये नहीं कहेगा आपने हमारा उपयोग कैसे किया। आपके अधिकार की वस्तु है ये, आप चाहे जैसे इसका उपयोग करें। अपने आप को गुरु और इष्ट के इस प्रकार से अधीन कर देना कि वे जिस तरह से हमारा उपयोग करना चाहें वो करने में स्वतंत्र रहें। और कार्पण्य, कार्पण्य माने दीनता। ये 6 लक्षण शरणागत के कहे। अब ये 6 लक्षण दूर दूर तक भी हम लोगों में घटित नहीं होते। हम ऊपरा ऊपरी भले ही स्वयं को शरणागत कहते रहें, मानते रहें। आपकी शाब्दिक शरणागति तो हो जाएगी, मुंह से शरणागति तो ठीक है, लेकिन यथार्थ में वह शरणागति तब तक नहीं बनेगी जब तक ये 6 अंग हमारे जीवन में होंगे नहीं। तो शरण वर्ण तुष्टि भी भजन में बाधक है। शाब्दिक शरणागति का ढिंढोरा पीटते रहे, अरे हम तो शरणागत हैं, शरणागत हैं। केवल शाब्दिक शरणागति नहीं लेनी, यथार्थ में शरणागत होना ही उपासक के लिए आवश्यक है। और चौथी तुष्टि है भगवत तुष्टि। अरे जब भगवान चाहेंगे तब हो जाएगा, भगवान करेंगे तब हो। देखो 2 चीज़ें होती हैं, ध्यान दीजिए। एक होता है पुरुषार्थ और दूसरी होती है कृपा। जब हम लोग संसार का कोई व्यवहार करते हैं ना, तब हम लोगों को जरा भी ये याद नहीं आती कि अरे भगवान की कृपा होगी तो होगा। भोजन करते हैं तो ये सोचते हैं क्या कि भगवान मुंह में देंगे तो ही खाएंगे, भगवान की कृपा होगी तो ही खाएंगे। और सामने बढ़िया इच्छित पदार्थ को देखते ही गपागप खाने लगते हैं, तब सोचते हैं कि भगवान की कृपा होगी तो ही खाएंगे। और किसी को कहिए कि चलिए भाई प्रभात फेरी में आया करिए, आधा घंटा आओ, थोड़ी देर आओ, ब्रज में आओ, बरसाना वृंदावन आओ, तो झट लोगों के मुंह से एक ही शब्द सुनने को मिले, भगवान की कृपा होगी ना तभी आएंगे। तो भगवान ने क्या कोई बैरियर लगा रखा है क्या? भगवान ने कोई मना कर रखा है क्या? प्रवेश निषेध किया है क्या? व्यक्ति संसार में पुरुषार्थ प्रधान हो जाता है
और आध्यात्मिक जीवन के लिए वो कृपा कृपा का झूठा ही ढिढोरा पीटने लग जाता है। भक्ति मार्ग में भी व्यक्ति को पुरुषार्थी होकर चलना चाहिए। भरोसा कृपा का रखिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें कुछ करना धरना ही नहीं है। तो झूठा झूठा केवल कृपा कृपा ये चिल्लाना, ये भी एक भजन मार्ग की बाधा है। भगवत तुष्टि, हम भगवान की जब कृपा होगी तब देख लिया जाएगा, कृपा होगी तो ही भजन होगा, कृपा होगी तो ही यहाँ आएंगे, कृपा होगी तो ही वहाँ जाएंगे, धाम में वृंदावन बरसाना जाएंगे। ये तुष्टि भी एक बाधा है। भगवान कब नहीं चाहते हैं कि आप धाम में आएँ, भगवान कब नहीं चाहते कि आप रोज़ प्रभात फेरी में आएँ, भगवान कब नहीं चाहते कि आप नित्य उपासना का कार्य करें। ये तुष्टि हमारे अंतःकरण की भक्ति मार्ग का प्रबल बाधक भाव है।